नहीं हो, क्या हुआ? बिहार कहीं नहीं पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री के आचरण से, उनकी बातों से शर्मिंदा है कि इलेक्शन कमिश्नर वोट चोर है, इलेक्शन कमीशन वोट चोर है, प्राइम मिनिस्टर वोट चोर है, उनके मंत्री वोट चोर है। तीसरी बार जो बनी है ये सब वोट चोरी से बनी है। ये मतदाताओं के मन की सरकार नहीं है। उल्टा मुंह गिरेंगे। जितना उन्होंने झूठा वादा किया है बिहार जनता समझ चुकी है। बिहार की ईमानदार जनता, महान जनता बहुत सब समझ चुकी है। पूरे बिहार के युवा, महिला, शोषित वंचित का दुआ जो है ईवीएम में बंद हो चुकी है और 14 तारीख को वो दुआ जो है उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बैठाएगी। ऐसा बिहार वासियों की में आशीर्वाद और उमंग अभिलाषाएं हैं। तो अग्रिम बधाई दे रहे हैं कि वो बिहार के सीएम बनकर आए और हम सारे मतलब गरीब, मजबूर और बेसहारा लोगों और सताए हुए लोगों की मदद करें। करती ही है वो। पूरा इलेक्शन कमीशन और एनडीए मिल के सारे लोग वोट चोरी करते हैं। जो राहुल गांधी जो दिखा रहे हैं वो सत्य है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा झा। आज 9 नवंबर है और आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। इसी खास मौके पर आरजेडी ऑफिस में उनके जन्मदिन की व्यवस्था की गई है। आइए अंदर चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो तेजस्वी यादव को उनके जन्मदिन पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। तेजस्वी जी का जन्मदिन है तो क्या कुछ कहिएगा इस पर? पूरे बिहार की जनता को शुभकामना दे रही है। मैं अपनी ओर से भी शुभकामना दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि 18 तारीख को जो सरकार का गठन होगा, जो वोट लेंगे, तो बिहार में एक नई क्रांति पैदा होगी, एक नया माहौल बनेगा, नफरत का माहौल खत्म होगा, भाईचारा का माहौल होगा, सामाजिक समानता होगी, आर्थिक समानता की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, बेरोजगारी खत्म होने की बात होगी, पलायन रोकने की बात होगी, उद्योग लगाने की बात होगी। ये हमारी शुभकामना उनके लिए। देखिए, एक तरफ आरजेडी कह रही है कि 18 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं कि 14 तारीख को एनडीए की जीत होगी। अगर नहीं हुई तो वो कभी बिहार लौटेंगे नहीं। तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर आरजेडी के ऑफिस में जो बच्चे कॉपी लेने के लिए आपस में भिड़ गए हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। बिहार कहीं नहीं पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री के आचरण से, उनकी बातों से शर्मिंदा है कि देश का प्रधानमंत्री कट्टा और शिक्षक की बात करे। 11 साल में उनकी सरकार ने क्या किया, 20 साल से उनके सहयोग से चल रही सरकार ने क्या किया, इस पर उन्होंने कभी कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी। तो हमारी सरकार ने क्या काम क्या नहीं किया उनके रिज्यूम में। तो अब देख रहे हैं कि जब पुल बन रहा है, उद्घाटन होने से पहले भी ढह जाता है, उद्घाटन के तुरंत बाद ढहता है। तो प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, वो तो जुमला है, जुमला छोड़ देना है। उससे बड़ा फास्ट बॉलर तो धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। वह जितना फास्ट फेंकते हैं, पूरे दुनिया का क्रिकेटर भी मिलकर क्या उसको जोड़ लिया जाएगा तो इतना फास्ट नहीं फेंक सकेगा जितना फास्ट बॉलर। बिहार में वीवीआईपी पैड की पर्चियां बाहर फेंकी हुई मिली। वोट चोरी का एक और मामला सामने आया है। हम लोग तो कल भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर वोट चोर है, इलेक्शन कमीशन वोट चोर है, प्राइम मिनिस्टर वोट चोर है, उनके मंत्री वोट चोर है। पिछली बार भी हमारी सरकार बन जाती, अगर वोटों का चोरी नहीं होता तो 20 में भी हमारी सरकार बनती है। और केंद्र में भी दोनों बार जो सरकार बनी है, तो तीसरी बार जो बनी है, ये सब वोट चोरी से बनी है। ये मतदाताओं के मन की सरकार नहीं है, यह चोरी की सरकार है। ये जन्मदिन मनाएंगे 14 तारीख को, एक ही बार जीत का जश्न और जन्मदिन का जश्न दोनों एक साथ मनाएंगे। दोनों जश्न एक साथ ही मनेगा, एक साथ बनेगा, बड़े प्रधानमंत्री लेकिन आज कह दिए कि वो बिहार अब तभी लौटेंगे जब एनडीए की सरकार आएगी। और एक तरफ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 18 तारीख को वो सरकार बनाएंगे। सरकार बनना तो कंफर्म हो गया है, पक्का हो गया है। नरेंद्र मोदी उल्टा मुंह गिरेंगे। जितना उन्होंने झूठा वादा किया है बिहार जनता समझ चुकी है। बिहार की ईमानदार जनता, महान जनता बहुत सब समझ चुकी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व सरकार बनने जा रही है, कंफर्म हो गया और जीत सुनिश्चित हो गई है। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। युवाओं के आइकॉन, शोषित वंचित दलितों की आवाज, बिहार के आर्थिक न्याय के मसीहा, युवाओं और महिलाओं के बल, हम सभी लोगों के तरफ से तेजस्वी जी के 36वें जन्म दिवस पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं साथ ही कहना चाहेंगे पूरे बिहार के युवा, महिला, शोषित वंचित का दुआ जो है ईवीएम में बंद हो चुकी है और 14 तारीख को वो दुआ जो है उन्हें मुख्यमंत्री के
पद पर बैठाएगी, ऐसा बिहार वासियों की में आशीर्वाद और उमंग अभिलाषाएं हैं। वीवीआईपी पैट के एक चोरी की मामला भी सामने आया है, वोट चोरी का एक मामला सामने आया, इस पे क्या कुछ कहिए, क्या लगता है वोट चोरी हुई? यह कहना है कि कहीं न कहीं बिहार वासी जान रहे थे कि यह सरकार जब हारती है तो तरह तरह का हथकंडा अपनाती है, और शुरू से ही चुनाव आयोग से भी हमारी महागठबंधन इस तरह से मांग करती थी। तो ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारी और लापरवाह कर्मचारियों पर जो है कि बर्खास्तगी होनी चाहिए। मुकेश सहनी ने हाल में कहा कि हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने का संदेश दिया जाता है एयरपोर्ट से, तो क्या कुछ कहिएगा इस पर? यह एक मैंने पहले भी कहा था कि इस देश में एक तरीपार है, दूसरा जुमलेबाज और तीसरा पलटीमार है। इन सब की रणनीति है किसी तरह से जब बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन करना चाहती है तो छल और षड्यंत्र के माध्यम से वो स्वभाव में रोकने के लिए जो है कि प्रयास है, जबकि पूरा बिहार जानते हैं कि तेजस्वी जी जो है हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं और रोकने की भी कोशिश की तो भाई मार्ग जो है कि रास्ते से जाकर जनता मालिक तक ले जाने से कोई नहीं रोक सका है, या इसलिए वो हताशा में है और यह हताशा साबित कर रही है कि उनकी एनडीए की सरकार जा रही है। देखिए वाई प्लस सिक्योरिटी मिला है तेज प्रताप यादव को, तो क्या कुछ कहिएगा इस पर? इस पर ज्यादा कुछ मैं अभी कहना नहीं चाहूंगा। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई है। बिहार में इस रणनीति और छल को देख रही है, किस तरह से कि घर के बर्तन को जो है कि तोड़ने के काम कर रहे हैं, ढुलकाने के काम कर रहे हैं। रवि किशन के साथ भी वो मौजूद और दिखे हैं, तो क्या रवि किशन के साथ भी एयरपोर्ट पर काफी एयरपोर्ट पर जाने के क्रम में एक शिष्टाचार मुलाकात होती है, जिस तरह से कोर्ट में वकील एक पक्ष और विपक्ष की लड़ाई लड़ती है। कल रविशंकर प्रसाद ने ये बयान दे दिया कि अब हमारा शंखनाद एक ही साथ होगा, तो इस पर क्या लग रहा है? ऐसे कुछ बात नहीं है, बिहार की जनता ने मन बना लिया है और हमारे तेजस्वी जी जो आर्थिक न्याय के मसीहा युवाओं का बल सरकार बनाएंगे, और अभी से मैं हम सभी बिहारवासी इस उपलक्ष्य में बधाई भी देते हैं और आपको भी पूर्व में यह मैं बधाई दे रहा हूँ। तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? सबसे पहले तो हम तेजस्वी यादव जी को, माननीय तेजस्वी यादव जी को बधाई देना चाहेंगे और अग्रिम जीत का भी बधाई देना चाहेंगे। जीत का बधाई अभी? हाँ, जीत का बधाई भी समझ 9 नवंबर है। सुनिए कि बर्थडे गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट अभी से। बर्थडे गिफ्ट में हम लोग उनके लिए मेहनत कर रहे हैं कि वो बर्थडे, हम लोग की तरफ से उनका गिफ्ट रहेगा कि वो सीएम बने, बर्थडे गिफ्ट। तो अग्रिम बधाई दे रहे हैं कि वो बिहार के सीएम बनकर आए और हम सारे मतलब गरीब, मजबूर और बेसहारा लोगों और सताए हुए लोगों की मदद करें। क्या लग रहा है 2025 में सीएम बन जाएंगे तेजस्वी यादव? क्यों नहीं बनेंगे, इंशाल्लाह जरूर बनेंगे। हम लोग एनडीए कह रहा है कि पहले फेज की वोटिंग से ये साफ है कि एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रहा है। देखिए एनडीए क्या है ना, एनडीए तो वोट चोरी करके सरकार वोट चोरी का इल्जाम लगा रही है, चोरी करती ही है। वो पूरा इलेक्शन कमीशन और एनडीए मिल के सारे लोग वोट चोरी करते हैं। अभी वीवीआईपी पैट का एक मामला भी सामने आया है, तो क्या कुछ कहिएगा इस पर? मामला सामने आया है, जो राहुल गांधी जो दिखा रहे हैं वो सत्य है, सत्य है। हम लोग ग्राउंड लेवल पे रहते हैं ना, हम लोग तो लोकल लेवल पे काम करते हैं, तो हम लोग को पता है ये सब होता है, ठीक है। और ये राहुल गांधी जी जो किए वो क्या बताएं कि अगर डिजिटल रहता तो ढूंढने में मुश्किल नहीं होता, लेकिन क्या है अभी तक जो वोटर आईडी उसको डिजिटल क्यों नहीं किया गया? आप क्या हार्ड कॉपी दिखा रहे हैं? हार्ड कॉपी में कभी किसी का फोटो चेंज कर देते हैं, किसी का नाम चेंज कर देते हैं, कोई फोटो पे हेर बदल कर देते हैं, तो ये तो वोट चोरी, जाहिर सी बात है। जैसा अभी माहौल है, हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि सारी की सारी वोट जो है वो सिर्फ तेजस्वी यादव जी के महागठबंधन को ही जा रही है। लेकिन अब यहाँ पे आप कह रही है कि एनडीए कह रहा है, तो जाहिर सी बात है वोट चोरी करके अगर एनडीए सरकार बनाएगा भी तो वोट चोरी से ही बनाएगा, वरना इस बार तो ऐसा नहीं है कि वो एनडीए की सरकार बनेगी। अगर सरकार बनेगी तो हम लोग अगर चोरी करके बनाती है तो हम लोग तो सड़क पे उतर जाएंगे, सड़क से सदन तक हम लोग चले जाएंगे। तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव के 36वें जन्मदिन पर आरजेडी कार्यालय में ये पेन बांटा गया है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि एक झड़प भी हो गई बच्चों के बीच में पेन और कॉपियों के लिए। और जब हमने उनके समर्थकों से बात की तो उनका ये साफ कह देना था कि अगर इस बार सरकार बनती भी है तो महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, और अगर नहीं बनेगी तो वो सड़क पर उतर जाएगी, क्योंकि एनडीए अगर सरकार बनाती भी है तो वो वोट चोरी से सरकार बना रही है। वैसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।